एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैपवेट। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो बेसिकली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन जीरो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद आर फर्स्ट पार्ट, बी स्क्वायर इज माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4ac, वी गॉट 9 माइनस 16 विच इज़ माइनस 7 विच इज़ लेस देन जीरो। तो ये क्या आ गया? नो। coming moving on to the second part, that is b square minus 4ac, that is 1 plus 8, that is 9, which is greater than 0. So yes, this will have two distinct real roots. Its justification will be b square minus 4ac is greater than 0, that is discriminant is coming out to be greater than 0. So moving on to the third part, that is b square minus 4ac. This two got cancelled. We guess 36 minus 36 is 0. So no, it is a condition of two equal real roots, no two distinct real roots. Moving on to the next part, that is b square minus 4ac, that is 16 minus 12, that is 4, which is greater than 0. So yes, this will have two distinct real roots, and justification is b square minus 4ac is coming out to be greater than 0. Moving on to the next part. So in next part, first we have to solve it. We will apply the identity a plus b whole square is a square प्लस 2ab प्लस बी स्क्र माइनस 8x. सो 8x कैंसिल हो गया, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 16. सो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, वी गेट b एज 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो इट्स कमिंग आउट टू बी लेस देन 0. सो इट्स आंसर इज नो. सिमिलरली यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस माइनस है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दिस 2 गॉट कैंसल्ड, वी विल गेट हेयर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैंने कॉमन ले लिया, √2 माइनस 2x को अगर मैं कॉमन निकालती हूँ यहाँ से तो क्या बचेगा, √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो b square is 2 into √2 plus 1 it's whole square minus 4ac is 0. So this term is greater than 0. So answer is yes. Moving on to the next part, यहाँ पे हम क्या करेंगे, b square that is 9/2 minus 4ac. So 9 minus 8/2, that is 1/2, which is greater than 0. So yes. Moving on to the next part. Next part is x minus x square minus 2 equals to 0. तो मैं क्या करती हूँ, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. वट आई विल गेट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 0. सो बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू 2, दैट इज लेस देन 0. सो आंसर इज नो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर plus 2x minus x minus 2 plus 2 equals to 0. So x square plus x equals to 0, that is b square minus 4ac is 0, 1. 1 is greater than 0. So yes. Moving on to the last part of this question, that is x square minus 2x plus x minus 2 plus x. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, बिकॉज दिस इज माइनस 2x एंड दिस इज प्लस 2x. सो b इज 0 माइनस 4ac विच इज 8. माइनस माइनस प्लस 8 is greater than 0. So yes, it will give us two distinct real roots. Moving on to the second part, state whether the following statements are true or false. Every quadratic equation has exactly one root. This is false, because we have already studied 3 cases which is of two distinct real roots, two real roots and no real roots. So यहाँ पे लिखा है exactly one root. So this is false. Next, every quadratic equation has at least one real root. No.
अभी हमने केस किया है कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये भी फॉल्स है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, सो वी विल हैव नो रियल रूट। सो ये तो गलत है कि एटलीस्ट वन रियल रूट तो होगा ही होगा। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट टू रूट्स, कम से कम उसके दो रूट तो होने चाहिए, फॉल्स। वी हैव अ कंडीशन कि हमारे पास ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी है जिनका सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट टू रूट्स। ट्रू, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसके एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स होंगे। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, पर एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होंगे। इफ़ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो मैं इसकी एक बार जनरल फॉर्म लिख लेती हूँ, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। इफ़ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है एंड द कांस्टेंट टर्म सी हैव ऑपोजिट साइंस, इन दोनों का साइन ऑपोजिट है कि अगर ये पॉजिटिव है तो सी क्या है, नेगेटिव है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4a, दिस विल बी माइनस सी। सो ये तो पॉजिटिव टर्म ही रहेगी और ये भी पॉजिटिव हो गई, सो क्या हो गई, ग्रेटर देन 0। सो वी विल हैव रियल रूट्स इन बोथ द केसेस, वेदर इट विल बी it will have two distinct real roots because discriminant is coming out to be greater than 0. So this is true. Okay, moving on to the next part. Next part क्या है, again ax square plus bx plus c is general form of quadratic equation. तो अब क्या है, if the coefficient of x square and the constant term have same sign, अगर इन दोनों का साइन सेम है, दैट इज -4ac, ए का साइन भी पॉजिटिव है, बी का साइन भी पॉजिटिव है, एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज 0 और बी क्या है, 0 है, सो वी विल फाइंड -4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो वी विल हैव कंडीशन ऑफ नो रियल रूट, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। Moving on to the third question. A quadratic equation with integral coefficient has integral roots. Integral here means integers. Integral here means integers. So it is false. Why? Because we have several equations कि जिनका हम इंटीग्रल, ये मैं ऐसे फॉर एग्जांपल लिख रही हूँ कि जिसका हम इंटीजर्स में तो हम इंटीजर्स में इक्वेशन बना सकते हैं, पर जो इसके रूट्स आएंगी दे कैन कम इन फ्रैक्शन और दे कैन कम एज इरेशनल, दैट इज इन रूट्स, in root form, root 2, root 3 by 2, something like this. So this is false. Next, thus there exists an equation whose coefficients are rational but both of its roots are irrational. So rational means जहाँ पे root involve नहीं हो. So yes, this is possible, this is true. ऐसी कई सारी इक्वेशंस है कि जिसके जो कॉफिशेंट्स है वो रैशनल होते हैं, लाइक 1 2 3 नॉन रूट नंबर्स, बट जो उसके रूट्स है वो इरेशनल आती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/√2 √3 एक्सेट्रा। ओके, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कॉफिशेंट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट इरेशनल्स बट बोथ द रूट्स आर रैशनल्स। यस, कि अगर उसके कॉफिशेंट्स इरेशनल है, सो हमें क्या फाइंड करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए हमारा, या तो 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए दो रियल रूट्स के लिए। सो अगर हमारे तीनों कॉफिशेंट इरेशनल है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई इरेशनल नंबर है दैट इज रूट है, तो अगर मैं रूट का स्क्वायर करूँगी तो ये रूट तो कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली हेयर, अगर यहाँ पे कोई रूट है और यहाँ पे भी कोई रूट है, दिस रूट एंड रूट विल गॉट कैंसल्ड। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, येस, की एक पॉसिबिलिटी है कि अगर तीनों इरेशनल कॉफिशेंट्स है डिस्टिंक्ट तो हमारी जो रूट्स है वो रैशनल हो सकती है। इस पॉइंट 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट 2 को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे -0.4, तो इट विल कम आउट टू बी 0.4 -0.4। सो आवर आंसर इज कमिंग आउट टू बी समथिंग दैट इज 0.4 -0.04 0.36 minus of 0.36 which is less than 0. So this is false क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, so this is not the root of this equation. Moving on to the last, अगर हमारा इस इक्वेशन में b 0 है और c less than 0 है, if we have b as 0 and c less than 0, that is x square minus c.
इज इट ट्रू दैट द रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल? तो अगर मैं इसके रूट्स निकालूँ, एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस सी, सी विल बी एनी नंबर, तो वो न्यूमेरिकल इक्वल होंगे, येस, और साइन ऑपोजिट होगा, येस येस, इसकी जस्टिफिकेशन क्या हो गई, ये। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.2। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।